तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा में मोदी सरकार ने कृषि बिल कराया पास, तो उप सभापति के माइक को टीएमसी सांसद ने तोड़ा फाड़ दी। कृषि बिल की कॉपी, वहीं किसानों ने दे दी मोदी को चेतावनी, अगर कल तक कृषि बिल नहीं लिया वापस तो कर देंगे पूरा भारत बंद। वहीं मोदी और अमित शाह के दिल्ली में घर को घेरने की भी किसानों ने कर दिया है ऐलान, तो मोदी ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की पुलिस को रख दिया है हाई अलर्ट पर। कृषि बिल कराना मोदी को भारी पड़ गया है, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन अमित शाह और मोदी के खिलाफ किसान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच अगली दोस्तों खबर में आपको बताएंगे कि काबा के आकार की होगी अयोध्या में बनने वाली नई मस्जिद, किसी भी शासक या राजा के नाम पर नहीं रखा जाएगा मस्जिद का नाम। इसी बीच अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही ट्रंप को मारने की साजिश, ट्रंप को खाने में दिया गया जहर, बाल बाल बचे डोनाल्ड ट्रंप। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार का आ गया ओपिनियन पोल, बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ, तो बिहार में राजद और कांग्रेस के गठबंधन की बन रही है सरकार। वहीं राजद और गठबंधन के साथ है मुस्लिम वोट, तो वहीं एनडीए को मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है ऊंची जातियों का बिहार में साथ। तो दोस्तों बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन वाली बिहार में बनने जा रही है सरकार। ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा हुआ है। जय दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना के बाद चीन में आई एक और नई बीमारी, हवा और जानवरों से हो रही है फैल, 3000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं इससे संक्रमित। जी दोस्तों, चीन में कोरोना के बाद अब एक नई बीमारी आ गई है। जी हाँ, इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिल पास होते ही बीजेपी में फटी फूट, सुखबीर बादल ने राष्ट्रपति को दे दी चेतावनी, कहा राष्ट्रपति नहीं करें कृषि बिल पर हस्ताक्षर नहीं तो होगा बहुत बुरा। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी कृषि बिल को लेकर मोदी पर बोला है हमला, बताया है कि खून के आंसू रुला रही है किसानों को मोदी सरकार, किसान लेंगे चुनाव में बदला। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो जोरदार हंगामे के बीच मोदी सरकार ने पास कराए कृषि बिल, तो टीएमसी सांसदों ने उप सभापति के माइक को तोड़ा फाड़ दिया कृषि बिल की कॉपी। जब दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारी विरोध के बीच राज्यसभा में कृषि बिल को पास करा लिया। इसी बिल के पास होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा राज्यसभा में किया। वही टीएमसी सांसद की नौबत इतनी आ गई कि टीएमसी सांसद ने गुस्से में आकर अपनी सीट को छोड़कर उपसभापति के माइक को तोड़ दिया और वहां जाकर कृषि बिल की कॉपी फाड़ दी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार हंगामा संसद के बाहर किया, जिसके बाद अब किसानों ने भी मोदी और अमित शाह को चेतावनी दे दी है कि अगर कृषि बिल मोदी और अमित शाह ने वापस कल तक नहीं किया तो पूरे भारत को किसान बंद करेंगे, ये चेतावनी दे दी है। वहीं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से जुड़े सभी किसानों ने मोदी सरकार को चेतावनी दे दिया कि अगर ये बिल वापस नहीं किया मोदी ने कल तक तो पूरे देश को किसान बंद कर देंगे। जिसके बाद मोदी सरकार के घर की भी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पंजाब, दिल्ली और हरियाणा तीनों राज्य की पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। तो कृषि बिल पास कराकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। देश में किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, वहीं आज भी किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, तो बड़ा विरोध मोदी सरकार का हो रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद ट्रस्ट ने किया ऐलान, काबा के आकार की होगी अयोध्या में बनने वाली नई मस्जिद, किसी भी शासक या राजा के नाम पर नहीं रखा जाएगा नाम। जय दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है
कि पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार अयोध्या में बनने वाली मस्जिद किस आकार की होगी और किसके तरह दिखती होगी और इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि काबा के आकार की ये मस्जिद बनाई जाएगी और किसी भी शासक या राजा के नाम से इसका नाम नहीं रखा जाएगा। वहीं आगे बताया गया है कि 1500 वर्ग फुट में ये चौकोर मस्जिद बनाई जाएगी और इस मस्जिद का आकार बाकी मस्जिदों से पूरी तरह से अलग होगा। वहीं बताया गया है कि काबे के आकार की तरह ये मस्जिद बनाई जाएगी और इसमें किसी भी तरह और किसी भी राजा या किसी भी शासक का नाम पर इस मस्जिद का नाम नहीं रखा जाएगा। वहीं धार्मिक नेताओं के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। तो आज ये बड़ा अपडेट बाबरी मस्जिद को लेकर दिया है ट्रस्ट ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव से पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश, ट्रंप को दिया गया जहर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को जहर देकर उनकी हत्या करने की साजिश रची गई थी, जिसे आज पकड़ लिया गया है। बाल बाल डोनाल्ड ट्रंप बचे हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप को जहर भेजने की कोशिश हुई है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उच्च अधिकारियों ने कहा है कि रीसिन नाम के जहर वाले एक पैकेट को ट्रंप को भेजा गया था, लेकिन जांच के दौरान इसे पकड़ लिया गया है। वही अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जहर की साजिश को नाकाम कर दिया है और बताया है कि जब जांच की गई थी खाने की, तब उसमें रेसिन नाम के जहर की पुष्टि हुई और अमेरिकी चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मारने की अमेरिका में साजिश की गई है। तो ट्रंप को जहर देकर चुनाव से पहले ही अमेरिका में मारने की साजिश की गई थी, जिसका खुलासा हो गया और अधिकारियों ने जांच में जहर को पकड़ लिया है। तो ट्रंप की जान अब अमेरिका में खतरे में है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर जारी हुआ ओपिनियन पोल, भाजपा का सुपड़ा साफ तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में बिहार में बन रही है सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव नजदीक आते ही वीएमआर ने अपना आज ओपिनियन पोल देश की जनता के सामने रख दिया है। जनता के सामने ओपिनियन पोल के अनुसार आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में बिहार में सरकार बन रही है। वहीं बीजेपी जेडीयू की बड़ी हार बिहार में हो रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर वीआरएम ने अपना सर्वे दिखाया है, जिसमें बताया है कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन वाले घटक दलों को मुस्लिमों का जबरदस्त वोट 2020 के विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। वहीं बीआरएमआर ने अगले बताया है कि बीजेपी जेडीयू और अन्य विपक्षी दल जो एनडीए के साथ हैं, उन्हें सिर्फ ऊंची जातियों का ही वोट मिलेगा और छोटी जाति आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को वोट देने जा रही है बिहार में। जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि अब एनडीए बीजेपी बुरी तरह से बिहार चुनाव हार रही है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में बिहार में सरकार 2020 में बनने जा रही है। तो बड़ी अपडेट है, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बिहार चुनाव को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के बाद चीन में आई एक नई बीमारी हवा और जानवरों से फैल रही है। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई और अब वो पूरी दुनिया में कहर बरसा रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अभी कोरोना महामारी से पूरी दुनिया उबर नहीं पाई कि अब चीन में एक नई बीमारी आ गई है। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीनी मीडिया ने बताया है कि अब तक इस बीमारी से 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो चीन में इन दिनों एक और बीमारी ब्रूसिलोसिस का कहर हो चुका है। गांसू प्रांत की राजधानी लांचो में 3000 से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। लांचो के स्वास्थ्य आयोग के हवाले से बताया गया है कि ये बीमारी संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से होती है। वहीं आगे बताया गया है कि इस बीमारी को माल्टा फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यानी अब कोरोना महामारी के बाद चीन में एक बीमारी आ गई जिसका नाम माल्टा फीवर है। तो किस तरह से चीन लगातार बीमारियों का अड्डा बनता हुआ जा रहा है कि कोरोना खत्म होने से पहले ही चीन में एक और बीमारी आ गई जो फिर से पूरी दुनिया में
कहर बरसाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कृषि बिल पास होते ही बीजेपी में पड़ी जबरदस्त फूट। बीजेपी की सहयोगी दल शिरोमणि अकाली ने दी चेतावनी, राष्ट्रपति ना करें कृषि बिल पर साइन, नहीं तो होगा बहुत बुरा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कृषि बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद अब बीजेपी में ही जबरदस्त फूट पड़ गई है। बीजेपी की सहयोगी दल शिरोमणि अकाली ने आज ऐलान कर दिया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चेतावनी दे दी है कि पास हुए कृषि बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने हस्ताक्षर ना करें। उन्होंने कहा है कि अगर इस पर पुनर्विचार नहीं किया गया और मोदी सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो हम बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे और पूरे देश में किसानों के साथ जबरदस्त विरोध मोदी सरकार का करेंगे। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि कृषि बिल पास होने के बाद अब बीजेपी में ही फूट पड़ गई है और राष्ट्रपति से ऐलान कर दिया गया है कि इस बिल पर आप अपने साइन ना करें। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कृषि बिल को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि बिल के पास होते ही राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कृषि बिल को बताया किसानों की मौत का फरमान। जी दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच भी कृषि बिल को मोदी सरकार ने पास करा लिया। अब इसी कृषि बिल को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने इस बिल को किसानों के लिए मौत का फरमान बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। राहुल इस बिल विधेयक को लेकर काफी दिनों से मोदी पर हमला बोल रहे हैं, जिसके बाद आज फिर से राहुल गांधी ने इस कृषि बिल को मोदी सरकार के मौत का फरमान किसानों का बताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के बाद अब ताइवान पर कब्जे की तैयारी में जुटा चीन। लगातार दूसरे दिन भेजे 19 फाइटर जेट। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि इन दिनों भारत और चीन के बीच तनाव एलएसी पर बना हुआ है और चीन लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब चीन ने भारत को छोड़ ताइवान की ओर अपनी नजदीकियां बढ़ा ली हैं और ताइवान पर चीन का कब्जा करना चाहता है। जी दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को लगातार तीसरे दिन चीन ने ताइवानी एयर स्पेस में अपने 19 जहाजों को भेजा है। चीन के इस उकसावे की कार्रवाई के वक्त अमेरिका उप निदेश मंत्री ने भी इसकी निंदा की है। वहीं आपको बता दें कि अब चीन भारत को छोड़कर ताइवान पर कब्जे करने की तैयारी में है। तो ये बड़ी अपडेट है चीन को लेकर। वहीं राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी कृषि बिल को लेकर मोदी पर बोला हमला। कहा बीजेपी ने कृषि बिल नहीं बल्कि बीजेपी ने अपना पतन पत्र कराया है पास। जी दोस्तों आपको बता दें कि विरोध के बीच राज्यसभा में भी केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि बिल को पास करा लिया, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने भी इसी बिल को लेकर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने कृषि बिल पारित कराने के लिए ध्वनि मत की आड़ में राज्यसभा में किसानों व विपक्ष की आवाज का गला दबाया। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के लिए पूरे भारत के किसानों को मोदी ने धोखा दे दिया। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक कपट कर भाजपा ने कृषि बिल नहीं बल्कि अपना पतन पत्र पारित कराया है। आने वाले चुनावों में बीजेपी का पतन हो जाएगा। तो ये हमला राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने बोला है। सोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है।